हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। 56वीं से 59वीं बीपीएससी परीक्षा के टॉपर यानी रैंक 1 होल्डर डॉक्टर संजीव कुमार ने 67वीं बीपीएससी परीक्षा पद्धति में जो आयोग चेंज करने के लिए सोच रहा है उस पर एक पोस्ट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। यह प्रतिक्रिया वैसे छात्रों के लिए मैं साझा कर रहा हूँ जिनकी सोच यह है कि जो इस पद्धति का विरोध कर रहे हैं वो या तो कमज़ोर छात्र हैं या वैसे छात्र हैं जिन्हें परीक्षा पास होने में डर लग रहा है। इन्होंने साफ लिखा है कि परीक्षा में विलंब हो लेकिन शिफ्ट या परसेंटाइल आधारित परीक्षा नहीं होनी चाहिए। अगर एक बार प्रयोग के तौर पर ही सही यह लागू हो गया तो ऑप्शन ई वाली हालत चले जाएंगे हम, और जैसे कि ऑप्शन ई लगातार अब लागू है। किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग में यह पद्धति लागू नहीं है। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान उदाहरण के तौर पर देखे जा सकते हैं। फिर सभी नवाचारी प्रयोग यहीं क्यों होने चाहिए? शुचितापूर्ण परीक्षा कराना नियामक संस्थाओं की जिम्मेदारी होती है। बीपीएससी एक ऑटोनोमस और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसकी जिम्मेदारी है कि पारदर्शी तरीके से परीक्षा का संचालन किया जाए। दो छात्र प्रतिनिधि जिन्हें बुधवार को चेयरमैन सर ने बुलाया है, एक मांग जो रखनी चाहिए वो यह होनी चाहिए कि परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो। पारदर्शिता में आप इस नाम पे खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं कि एक शिफ्ट में परीक्षा होगी तो लीक हो जाएगी। परीक्षा पारदर्शी तरीके से शुचितापूर्ण कराना ये आयोग की जिम्मेदारी है। दूसरी बात, आप यह नहीं कह सकते हैं कि एक शिफ्ट में हम परीक्षा करानी होगी तो हम 6 महीने 8 महीने विलम्ब हो जाएगा ताकि छात्र डर जाएं और कहें कि नहीं आप 2 शिफ्ट में ले लीजिए जैसे लेना है और जल्दी ले लीजिए। परीक्षा एक शिफ्ट में हो, सुचारू तरीके से हो और यथाशीघ्र हो, यानी कि या तो परीक्षा अक्टूबर में आप किसी तिथि को ले लें या फिर नवंबर के प्रथम हफ्ते में। ज़्यादातर कोशिश होनी चाहिए आयोग की कि परीक्षा का आयोजन अक्टूबर माह में ही कराया जाए। और एक बात, परीक्षा को लेकर जब छात्र प्रतिनिधि जाएं चेयरमैन से मिलने तो अपनी मांगों के प्रति बिल्कुल ही क्लियर रहें। ऐसा न हो कि एक प्रतिनिधि कुछ और बात बोले और दूसरा प्रतिनिधि कुछ और बात रखे। बिल्कुल कंक्रीट तरीके से एक ड्राफ्ट हो जानी चाहिए कि इन पॉइंट्स को लेकर छात्र जो प्रतिनिधि हैं वो जाएं चेयरमैन के सामने और बिल्कुल कंक्रीट तरीके से अपनी बातों को रखें, जिसमें एक बात होनी चाहिए परीक्षा एक शिफ्ट में हो, दूसरी बात होनी चाहिए परीक्षा में विलम्ब ना हो, यानी कि अक्टूबर या नवंबर में किसी भी स्थिति में परीक्षा करा ली जाए। क्योंकि अगर म्यूनसिपैलिटी चुनाव की घोषणा एक बार होगी, जैसे मैं बार बार बताते आ रहा हूँ वीडियो में, तो ये एग्ज़ाम कम से कम 4 महीने डिले हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि जो एग्ज़ाम ऑलरेडी इतना डिले हो चुका है उसमें और इतना ज़्यादा विलम्ब हो। आप समझ सकते हैं कि वैसे छात्र जो 30 से क्रॉस कर चुके हैं उनकी क्या हालत होगी। साथ ही साथ अगला 68th बीपीएससी पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। जो नए छात्र जो स्नातक करके 68th बीपीएससी का इंतजार कर रहे हैं उनकी भी इंतजार की घड़ी लंबी हो जाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और जो छात्र बार बार प्रदर्शनकारी छात्र या जो आंदोलनरत छात्र हैं उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए भी ये संदेश है कि जो टॉपर हैं वो भी इस पद्धति से खुश नहीं है। तो आप समझिए कि मैटर यहाँ मेरिट का नहीं है, मैटर यह नहीं है कि वे लोग जो वो 2 शिफ्ट परीक्षा का विरोध कर रहे हैं वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम डिले हो। वो भी नहीं चाहते हैं कि एग्ज़ाम डिले हो, उनका भी मंशा है कि एग्ज़ाम नियत समय पे हो, यथाशीघ्र हो। बात बस इतनी सी है कि कुछ ऐसी पेचीदगी ना लगा दी जाए जिसके कारण एग्ज़ाम कोर्ट में फंस जाए, एपीओ वाली स्थिति हो जाए और प्रीलिम्स परीक्षा के बाद अब 2 साल तक इंतजार करते रहें कि अब रिजल्ट आएगा, अब मुख्य परीक्षा होगा और उसकी नोटिस ही ना निकले। सिंगल बेंच, डबल बेंच, फिर सुप्रीम कोर्ट में SLP चलती रहेगी प्रक्रिया। तो अगर आप यहाँ 2-3 महीने अगर वेट कर लें, मैं वेट करने के लिए भी नहीं कहता हूँ, आयोग पर इतना दबाव बनाइए कि आयोग परीक्षा लेने के लिए बाध्य हो जाए अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर के फर्स्ट वीक में।